अर्जुन उवाच कथम भीष्महम संख्ये द्रोणंच मधुसूदन ईशभिवृतियोत्स्यामी पूजा रावरिसूदन। इस श्लोक पर विचार लगभग समाप्त हो गया था कि उसका अपने युक्तियां थी गुरुम चौं कृत्य तुम कृत्य इत्यादि के आधार पर जो पूजा के योग्य है ऐसे गुरुजनों के ऊपर जो वाक बाण का भी प्रयोग नहीं हो सकता उसमें जो है इस तरह के जहरीले और खतरनाक बाणों को तो प्राण घातक बाणों को हम कैसे प्रयोग कर पाएंगे, ये उसका कहना है। वो भी कहा युद्ध है वह संप्रत उचित नहीं है, लेकिन महाभगवान उसको जवाब देना चाहते हैं नहीं नहीं देखो ऐसी बात नहीं है। ये लोगों में पूज्यता कब है, जो एक समय पूज्य होता है वही किसी अन्य समय अपूज्य भी हो जाता है। और आजकल तो सुप्रसिद्ध है इस लोक में तो है कि नहीं, इस कलयुग में तो कभी कब श्रद्धा मिट जाए किसी का कोई भरोसा थोड़ी है। आज आपको कहते हैं हम साक्षात शंकर भगवान हैं ऐसे कह देते हैं, चढ़ा देते हैं महात्मा को जो है आप तो भगवान है साक्षात। अगर कब डमाडोल हो जाए उनकी श्रद्धा कोई भरोसे गाली देना शुरू कर देंगे, कोर्ट में केस कर देंगे, पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, गुरु को जेल भेज देंगे, चेड़े लोग कर देते हैं। और एक बार शुरू शुरू में आते बड़ी दान दत्त मारते रहते पूजा करते रहते चेड़ा बन जाते हैं, उसके बाद बंदूक से गोली से उड़ा ही देते सीधे जाओ तुम स्वर्ग हम गद्दी बैठ जाएंगे और स्वयं महंत हो जाते। ऐसे बहुत अरे शास्त्र सम्मत है? नहीं लेकिन अगुरुत्व आ जाए तो शास्त्र सम्मत है, यही दिखाना चाहते हैं। लेकिन गुरुत्व और अगुरुत्व का निश्चय कैसे करोगे आप? गुरु जिसने आपको विद्या दिया दीक्षा दी सब दी वह गुरु भी अगुरु हो जाए कब? इस श्लोक दे रहे देखो, गुरोरप्यवलिप्त कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्न परित्यागो विधीयते। मारने को नहीं कहा, उसको परित्याग करने को बोला है। ये अर्जुन तर्क पकड़ेगा, उसको परित्याग करो बोल दिया है स्मृति ने। गुरोरपि अवलिप्त, जो गुरु कैसा है अनर्थकारी धनादि में लोभवश अवलिप्त हो गया है। रागादि से जो अवलिप्त नहीं होना चाहिए जिनमें उनमें अवलिप्त हो गया। और कार्यम अकार्यम अजानत अवलिप्त, क्यों अवलिप्त हुआ है? क्योंकि कार्य और अकार्य का विवेक खो गया। कार्यम अकार्यम इति अजानतः अवलिप्त, वो इन लोगों में है, अभी भीष्म में भी है, द्रोण में भी है। अथवा उत्पथ प्रतिपन्न, जो उन मार्ग में चल रहा हो, अवैधिकी मार्ग को जो स्वीकार कर लिया हो, ऐसे लोगों को परित्याग विधीयते है। ऐसे गुरुओं का परित्याग विधान किया गया है, जो उन मार्ग में चले जाए। आप दीक्षा लिए तो महात्मा था इसलिए आपने दीक्षा ले लिया, शिष्य हो गए और बाद में वो ईसाई बन गया। अब आप चक्कर में पड़े क्या करो, अब तो मेरा गुरु तो ईसाई हो गया, तो मुझे भी ईसाई बनना चाहिए क्या? या गुरु को त्यागना चाहिए? क्या करेंगे? अरे त्याग देना चाहिए। आपको ईसाई बनना नहीं है, उस गुरु को त्याग दो। तो उन्मत्त उत्पत्त मार्ग में चला गया ना वो, तो इसे उसका अनुसरण हमें नहीं करना है जब तक वो वैदिक मार्ग में है। इसलिए आचार्य शंकर बहुत सतर्कता पूर्वक कहते हैं प्रकरण ग्रंथ में, कुर्याद भावाद्वैतम न क्रियाद्वैतम कदाचन। भावाद्वैत करो गुरु का, नकल करो उसके ज्ञान का, उसके व्यवहार का नकल नहीं करना, क्रियाओं का नकल नहीं करना। वो किस स्थिति में है, उनके क्या दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण क्या व्यवहार कर रहे हैं, उसका नकल आप कैसे करोगे? बल्कि जितने भी महान पुरुष केवल गुरु का ही नहीं तो सभी में लागू होता है, सभी के लिए। अब कृष्ण भगवान 16,108 पत्नी रख लिया, लव मैरिजेस में उसने किया, तो आज भी हम करेंगे। अरे लोग कहने वालों को हम कहते तुम उनके ऐसे 16,108 के एक को संभाल नहीं पाते हो, 16,108 क्या संभालोगे, एक से तंग हो जाते हो। यही तो सुदामा, जब सुदामा को पता नहीं था शुरू में, वो 8 जो औरतें थी जो सेवा में, तो सब पटरानियां हैं, कृष्ण की पत्नियां, मालूम नहीं था।
अंत में कृष्ण ने जान के परिचय कराया, ये रुक्मिणी है, ये है, ये है, वो है, पूरे सबका नाम वर्णन करते हुए, ये मेरे 8 रानियां हैं। 8? मैं तो एक से परेशान हूँ 3 बच्चों को लेकर के, ये 8 हो, ये कैसा होगा। तब कृष्ण सुनाते हैं कान में, ये इतनी नहीं 16,100 है, बस जल्दी द्वारका से भेजो मेरे को यहाँ से, कहीं तेरे सुगंध मेरे पर लग जाए और मेरे को 2-4 करना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाए। असर होता है ना, संग दोष है, मित्रता भी है, कहीं उसके संस्कार इसमें आ जाए और डर के मारे भाग्य तो जल्दी से विदाई लेके। लेकिन वो सामर्थ्य ना, वर्णन आया नारद जी परीक्षा लेने गए, 16,108 के साथ भाई एक दिन एक रात एक के साथ सोएगा तो उसके साथ नंबर फिर 16,108 के दिन बाद आएगा ना, मैंने कितने वर्षों के बाद 2 वर्ष पत्नी के साथ सोना पड़ेगा, उसे बड़ा मुश्किल है। वो औरत में कैसे रह जाएगी और कर्मकांड कैसे करता होगा सब पत्नी उनके साथ, नित्य हवन वगैरह पत्नी के साथ करना, फिर पत्नी पाप में ही हो जाएगी। धर्म के लिए तो पत्नी है ना, और एक ही पत्नी के साथ तो बैठेगा हवन के सामने की 16,108 बैठ जाएंगी घेर के। नारद जी को संशय हुआ, गए 16,108 मकान थे और जिस मकान में जाते हैं वहीं पर एक कृष्ण है, वो जैसी है वैसे ही है, ड्रेस भी वो नीले रंग का साड़ी पहना, जिसे नीले रंग का धोती पहन रखा है, कमाल है। लंबाई चौड़ाई सब पत्नी की बिल्कुल सेटिंग है, कलर सेटिंग है, सब सेटिंग है। नारद जी देखते रह गए, क्या है ड्रामा, इतनी कृष्ण हो गया, इतना सब में कर्मकांड हो रहा है, सब कुछ सब क्रिया सबके साथ, तो वो सामर्थ्य है क्या, आगे में श्लोक बताएंगे नकल करने वालों के लिए। इसलिए यहां पर कहते हैं कि उस गुरु को त्यागना चाहिए, मारना नहीं चाहिए तब भी, है ना, परित्याग विधीयते है ना, न तो हनन विधीयते। इसे कहते हैं गुरोरप्यवलिप्त कार्य कार्यमजानतः, कार्य कार्य को न जानते हुए जो गुरु अकार्य में अवलिप्त हो गया, कार्य को त्याग करके, ऐसे और उत्पदगामी जो गुरु है उसका परित्याग का विधान हुआ। और ये भीष्मादि देख लो कैसे हैं, भीष्म और द्रोण दोनों के लिए ये सभी के सभी बच्चे क्या है, बराबर है ना, चाहे दुर्योधन आदि है चाहे युधिष्ठिर आदि है, भीष्म के लिए दोनों ही पोता है, और भीष्म के दृष्टिकोण से द्रोणाचार्य दृष्टिकोण से दोनों शिष्य हैं। पौत्रत्वेना शिष्यत्वेना या पुत्रत्वेना और शिष्यत्वेना आदि समान है। फिर भी क्या है, एक पक्ष लिया कि नहीं लिया, उन्होंने क्यों लिया, बल्कि विवेकी होते तो विदुर आदि के समान युद्ध को त्याग के चले जाना चाहिए था। बलराम युद्ध को त्याग दिया, क्यों, उसने देखा कि मुझे दुर्योधन के पक्ष में जाना पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन का चेड़ा है ना, गदा युद्ध में चेड़ा कहेगा तो फिर गुरु को उनके पक्ष में जाना पड़ जाएगा, अधर्म के पक्ष में जाना हो जाएगा, ठीक नहीं, वो भी तीर्थ यात्रा में चले गए। विदुर ने देखा इतने दिन तक तो यहाँ नमक खाते रहा, और यदि युद्ध में जो घोषणा होता है भाई जिसको जिस पक्ष में जाना चाहे अभी भी इधर उधर ट्रांसफर हो जाओ, और मैं जाऊँ युधिष्ठिर के यहाँ तो नमक हराम हो जाऊंगा, इधर भी ठीक नहीं, वो भी अपने तीर्थ यात्रा में चले गए। भीष्म और द्रोण भी उसी प्रकार से कार्य कार्य से विवेक करने वाले होते, दोनों ही तीर्थ यात्रा में चले जाते, युद्ध में आए क्यों, ठीक है, इसका पक्ष मत लो उसका पक्ष मत लो ना, निष्पक्ष होकर के दोनों पक्ष को त्याग करके चले जाते। लेकिन एक पक्ष को ले रहे हैं, इसका मतलब वो उन्मार्गी हो गए हैं, विषम दृष्टि आ गई ना, शिष्यों में एक शिष्य के प्रति विशेष दृष्टि प्रेम दृष्टि, दूसरे शिष्य के प्रति द्वेष दृष्टि कर रहे हैं, यह दृष्टि जो है विषम दृष्टि करना गुरु के लिए या पितामह के लिए समतुल्य जो है विद्यमान संतान के प्रति और शिष्यों के प्रति करना अनुचित है, यही उन्मार्ग है। इसीलिए क्यों हुआ ऐसे, स्वयं भीष्म का वचन है इसमें, क्यों ऐसा उन्होंने किया है। 2 बात यहां पर आएगी, देखो अगला श्लोक के लेकर के शुरू करते हैं उस विषय में चर्चा विशेष। तब वो कहेगा, युक्ति तर्क देगा कि ठीक है ऐसे गुरुओं को त्यागना चाहिए, मारना नहीं चाहिए तब भी, यदि इसलिए कहता है कि त्यागने का विधि है ना, मारने का तो विधि नहीं है। गुरु न हत्वा ही महानुभावान,
श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्तार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरु न हत्वा, ये महानुभावान गुरु अहत्वा, उन्हें न मार करके भैक्षम अपि भोक्तुम यह लोके श्रेय, संन्यास ग्रहण करके भिक्षाटन के द्वारा भिक्षा खाते हुए इस लोक में जीना ज्यादा श्रेष्ठ है करता है। कुरून कैसे है वो? महान भावान, ये करते सीधा सीधा। अथवा हिमहा, हिमहा, हिमहा एक पद है, हिमहानुभावान एक पद बना दो पूरे को, ही अलग नहीं करना। हिमहानुभावान, हिमहा इव अनुभावान इति हिमहानुभावान। हिमहा कौन है? अग्नि सूर्य दोनों। हिम को जो कोहरा है उसका नष्ट कौन करता है? सूर्य अथवा अग्नि। उसके समान अनुभावान, अनुभाव का अर्थ क्या होता है? श्रुत अध्ययन तप आचार आदि निबंधन प्रभावो येषां ते अनुभावा, तान अनुभावान। मसूदनी चौथी पंक्ति। श्रुत अध्ययन, श्रुत जो अध्ययन है, और तप आचार आदि निमित्तक प्रभाव है जिनके अंदर, उस सामर्थ्य का नाम अनुभव। अथवा धर्म और ब्रह्म विषय का ज्ञान है जिनके पास, धर्म और ब्रह्म विषय का ज्ञान है जिनके पास, उनका नाम अनुभव। और वे अग्नि के समान है, सूर्य के समान है, अतः उनको कोई दोष लागू नहीं होता। यदि भगवान कृष्ण ने कहा ना वो तो अगुरु हो गए, गुरुत्व में नहीं है, पूज्यत्व तो नहीं है। कहते आपके दृष्टिकोण में जब आप बोल रहे हो, लेकिन हमारे विचार के शास्त्रानुसार अग्नि और सूर्य के समान सर्व दोष रहित है उन्मार्ग में चलने पर भी। तुलसीदास जी का तीसरे समर्थ के दोष न गोसाई, जो समर्थ है वो कुछ भी करे वैसे कोई दोष लागू नहीं होता। यहां भी कहे देखो, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसम तेजी यसान्न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। धर्म व्यतिक्रमो, धर्म का व्यतिक्रम करने पर करता हुआ देखा भी गया है, वही मधुसूदनी उसमें दो पंक्ति नीचे। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वरांच साहसम, ईश्वरों का साहस है। तेजी असाम न दोषाय, ऐसे तेजस्वी ऐश्वर्य संपन्न ईश्वरों के साहस जो देखा जा रहा है, धर्म का व्यतिक्रम कर रहे हैं, वह दोषाय न भवति यथा वन्य है सर्वभुजो। वन्य सबको जला के खा जाता है, लेकिन वह जहर को भी जला देने से क्या अग्नि जहरीला हो जाएगा? जहर को जला रहा है अग्नि, तो अग्नि को जहर का असर होगा, और जहर के से अग्नि मर जाएगा, उसका कोई दोष संबंध नहीं होता। इसलिए सूर्य पवित्र अपवित्र सबको सुखा देता है, सबको प्रकाश देता है, लेकिन किसी के गुण दोष से कोई संबंध नहीं होता। तद्दत ये सब भीष्म द्रोणाचार्य भले ही वो अधर्म पक्ष में खड़े होंगे, उन्मार्गी होंगे, कार्य कार्य न जानता हुआ अवलिप्त भले ही होंगे, लेकिन फिर भी वे समर्थ है, उनमें कोई दोष लागू नहीं होगा उनको। मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं जो गुरु को मारूंगा मेरे को तो पाप लगेगा, जो पहले कहो सब कुछ मेरे ऊपर लागू हो जाएगा, इसीलिए मैं उनको ना मारू नहीं। ही मन यस्मात, ऐसा भी आता है ना, ही मन यस्मात, यस्मात येतान गुरुन कीदृशान महानुभाव, महान सामर्थ्य वाले हैं। अनुभाव करते सामर्थ्य भी है, महान सामर्थ्य वाले होने के नाते, ईश्वर सत्तुल्य होने के नाते इनको कोई दोष लागू नहीं होता। अतएव जो उन जिसलिए वो हैं, अतएव उन मार्ग में रहने पर भी, अधर्म पक्ष में रहने पर भी हम उनको मार नहीं सकते। इसलिए उनको मारे बिना अहत्वा, अहत्वा भैक्षमपि लोके भोक्तुम श्रेयः, भैक्षमपि लोके भोक्तुम श्रेयः, भिक्षा को भी इस लोक में जो है
पा करके जीना श्रेष्ठ होता है। क्योंकि भिक्षा में क्या है, कोई हिंसा नहीं। भिक्षा कैसे करना चाहिए उसका विधान है। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अक्लेशयित्वा चात्मानम यदल्पम तदेव बहु। अकृत्वा परसंतापम, जिससे भिक्षा मांग रहे हैं उनको संताप नहीं पहुंचे, किसी प्रकार का क्लेश नहीं होना। बोला भगवती भिक्षान दे, 3 बार बोलो, आवाज आई तो रुको, नहीं तो चल दो। घंटी बजाओ और टन टन बजा दिया, परेशान मत करो, टेंशन मत दो, अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं वो लोग, आगे घर में चले जाओ। लेकिन किसी तरह से दरवाजा खुलवा करके उनसे नाराज करना ये सब निषेध है। अकृत्वा पर संतापम, अरे जाएंगे अपने डकैत बदमाशों का घर है, उसमें जरूर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए वहां। क्यों? अगत्वा खल मंदिरम, खलों के घर में, मंदिर में कभी नहीं जाना। खल मंदिर में खलों के घर में नहीं जाना, जहां दुष्टता धूर्तता सारे दोष भरा है, ऐसे उस दोष मंदिर रूपा दुष्टों के घरों में कभी भिक्षा नहीं देना चाहिए। अक्लेशित्वा च आत्मानम, और अपने शरीर को भी क्लेश न पहुंचाते हुए भिक्षा लेना चाहिए। बारिश हो रही है, उसी दौड़ रहा है भिक्षा के लिए, भंडारों के लिए, क्या है पागलपन। धूप है भयंकर, कहाँ हरिद्वार से आ रहे हैं, यहाँ भंडारा जा रहे, पागल नहीं है। अरे वहां नहीं था रोटी तुम्हारे मिली नहीं, यहाँ आ रहे हो, यह साधुत्व है। ऐसे भिक्षा नहीं पाना चाहिए। और मान लो विधि के अनुसार हम 7 घर गए, 7 घर में थोड़ा सा ही मिला तो यदल्पम तदेव बहु। खल मंदिर में बहु भी अल्पम एवं, अन्य 3 प्रकार से प्राप्त बहुत्व भी अल्पत्व है, और यथा इसकी सही विधि के अनुसार प्राप्त अल्प भी बहुत्व है। इसीलिए कहता है इसमें ना शरीर, अपना शरीर को हिंसा है, न पर को संताप है, न किसी दुष्ट संबंध होना है। ऐसा भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। मुझे क्षत्रिय को भले निषिद्ध है तो भी मैं उसको करने को तैयार हूं, उसी में मेरे को श्रेय लग रहा है, वही मेरे लिए श्रेय है। और दूसरी बात, आहत्वा क्यों, पहले बता चुके हैं, क्योंकि गुरु के अंदर क्या होता है। यहां 2 बार गुरु शब्द प्रयोग कर रहा है श्लोक में जानबूझ के अर्जुन। गुरु न हत्वा ही गुरु निहैव, पूर्वार्ध में भी है उत्तरार्ध में भी 2 बार ले रहा है। कारण क्या है? कहता है देखो, यावतीर्वै देवतास तास सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती। यावतीर्वै देवतास्ता सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेद विद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात् नाश्लीलं कीर्तयेत्। जितनी देवता है संसार में 33 करोड़, यावतीर देवता सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती, वेद वेत्ता ब्राह्मण में रहते हैं। क्योंकि वेद वेत्ता ब्राह्मण साक्षात नारायण स्वरूप हो गया। भले वो दारू पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो ब्राह्मण का कर्म को देखना नहीं, उसे कर्म का फल उसको मिलेगा, आपको उस पर चिंतन करने का कोई अधिकार नहीं। भागवत में भगवान साफ कहा इस बात को। ब्राह्मण जैसा भी कुकर्म कर रहा है, यदि वेद इसके मुख में है तो तुम्हारे लिए पूज्य। जब गो हत्या भी कर रहा होगा, मांस खा रहा है, वेश्या संबंध रहा है, मैंने महापातकों का सारा लक्षण हो, आतताई का सारा लक्षण होगा। फिर वेद वेदता है तो वह नारायण तुल्य होने से वह पूज्य ही होता है। तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेद विद्भ्यो, इसे वेद विद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्या, दिन प्रतिदिन उसको नमस्कार करो और कुछ नहीं सोचना। नाश्लीलं कीर्तयेत्, कभी विरुद्ध वचन, उन मर्यादा पूर्वक वचन भी उसके सामने उसको उद्देश्य करके बोलना नहीं है। वेद मंत्र है, वहां सायन भाष्यकार ने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है।
कि हम लोग किसी ब्राह्मण की निंदा कर देते हैं, गलत है, सोच समझ के करना चाहिए। उसे कर्म मत दो कोई, इसीलिए युधिष्ठिर यहां पर वो भी कहेगा, आप अंत में वो भी एक तर्क है। मेरे बड़े भाई ने युवराज की परीक्षा काल में ही शिक्षा दिया, ब्राह्मण को दंड देने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं है। युवराज कौन बनेगा, प्रतियोगिता हुई ना, उस समय 4 लोगों को लाए बंदी बनाकर, रचा गया नाटक ऐसे, और पूछा गया दुर्योधन से पहले, भाई आप बताओ इनको क्या निर्णय देते हो, आप युवराज हैं, क्या आप आदेश दें? तो 4 को मृत्यु दंड दे दो, बोले सीधा, 4 मिलकर मर्डर किए, 4 को मृत्यु दंड दे दो। युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर से जब बारी आई तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, शूद्र ने साक्षात मारा है, लेकिन उसको बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, धर्म अधर्म का कुछ विवेक नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, दूसरे लोगों ने पैसा देकर लोभ देकर करवाया है, इससे उसको 3 साल का कैद कर दिया, जेल 3 साल। और पैसे का प्रलोभन कराने वाला वैश्य है, 4 थे वहां ब्राह्मण क्षेत्र शेष, 4 मिलकर किए थे प्लानिंग करके, तो वैश्य उसमें 6 साल का दंड दो, और क्षत्रिय को उसका 2 गुना 12 साल दंड दो। लेकिन सबके पीछे बुद्धि लगाया किसने, ब्राह्मण ने, उसका प्लानिंग था। उसको दंड कहते जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं, श्रेष्ठ द्रोणाचार्य कृपाचार्य वगैरह, ये निर्णय देंगे। ये अर्जुन तर्क पकड़ ले, यहाँ पर युधिष्ठिर हमारे बड़े हैं ना, यद्यदाचरित जना, हमसे श्रेष्ठ बड़े भाई हैं, उन्होंने जो आचरण कर बताया है उसके अनुसार मुझे इस ब्राह्मण को दंडित करने का कोई अधिकार, भले अधर पक्ष में खड़े हो, आते मैं उनको नहीं मारूंगा, गुरु न हत्वा ही महान भावान। एक एक वचन का पीछे अर्जुन की सोच बहुत जबरदस्त है। भिक्षम पीह लोके, इसलिए यही श्रेय मानता हूं, यहां तक संन्यास का विधान, संन्यास का कथन कर दिया ना, इसलिए कि संन्यास कर लेना भी उचित है, ऐसे कहता है। इतना ही नहीं, इसलिए ये ब्राह्मण है, गुरु भी है, जब ब्राह्मण को निषेध कर दिया गया, ब्राह्मण के साथ ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण विशिष्ट गुरुत्व भी है, दोनों कैसे मार देंगे? हत्पार्थ खामास गुरु निहैव। लेकिन ये कोई अर्थ काम वाले हैं ना ये गुरु, अर्थ कामान गुरुन हत्वा, यद्यपि ये सब अर्थाधीन होकर के अधर्म पक्ष में खड़े हैं, ये तुम्हारा दलील है ना, तर्क है। अर्थ के लोभ में, धन दौलत ऐश्वर्य सुख सुविधाओं के लोभ में ये दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, यही तुम्हारा कहना है। ठीक है, मैं भी मानता हूं तू, किंतु अर्थ कामान गुरुन, अर्थ की कामना रखने वाले गुरु लोग जो अधर्म पक्ष में खड़े हैं, उनको मार करके यह भोग में भोगूंगा तो भोग कैसा होगा? वो रुधिर प्रदिग्धान भोगान भुंजिए, यही वह यहां निश्चित रूपेण मैं रुधिर प्रदिग्ध, रुधिर मने खून से सना हुआ, भोगों को भोगने वाला कहा जाऊंगा, जो कि हमारे वैदिक सनातन धर्म के विरुद्ध है। एक क्षत्रिय राजा को अधर्म पूर्वक टैक्स भी प्राप्त नहीं कर सकता है, तो गुरुओं को हत्या करके भोगों को प्राप्त करना तो दूर की बात है। अश्वपति कैकेयी राजा का दृष्टांत छांदोग्य परिषद में आया था ना, वैश्वानर विद्या, 6 ऋषि लोग गए उनके पास, यज्ञ कर रहा था अश्वपति कैकेयी राजा, वो लोग उस रात को भोजन नहीं किए, तो राजा अगला दिन सगरा हुआ, खबर मिली कि उसको कि नौकरों से कि ऋषि लोगों ने भोजन नहीं पाया। राजा बहुत दुखी हो गया, मेरे यज्ञ विफल हो जाएगा, ये ब्राह्मण सब भूखे रह गए। बुलाकर उनसे पूछता है आप क्यों नहीं भोजन पाए, और फिर सफाई देता है, मेरा अर्थ कैसा है धन, ये अन्न कैसा है, अत्यंत शुद्ध अन्न। क्यों? मेरा पूरा राज्य में कहीं भी न चोर है, न स्तेरो, न कदरियो, न स्वैरी स्वैरी कुतः, न अनाहित अग्निना विद्वान। इधर जबरदस्त ठेकेदारी ले रहा है, पूरा देश की ठेका ले रहा है, और कहता है हमारा देश कोई चोर नहीं, कोई कंजूस नहीं, कोई वेश्या नहीं, तो व्यभिचारी पुरुष कहां से हो सकता है? कोई अनाहित अग्नि नहीं, कोई अकर्मकांडी कहीं नहीं मिलेगा।
कोई अविद्वान नहीं मिलेगा, 100% लिटरेसी। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री खुद को नहीं बोल सकता मैं चोर नहीं हूं, कहाँ आकाश पाताल ऊपर, कहाँ एक जमाने का भारत देश, वैदिक भारत का दृश्य क्या है। उस परंपरा में रहना अर्जुन भी यही कह रहा है, हम जो भोगेंगे फिर वो कैसा होगा, खून से सना हुआ होगा। एक जमाने में टैक्स फ्री कंट्री था, इसका मतलब राज्य का कहने क्या मतलब हो गया, लोग स्वेच्छापूर्वक अपने आप धन देते हैं, उससे मेरा राज्य चलता है, मैं कोई टैक्स कर नहीं लगाया। ये मत सोचिए अन्न ये टैक्सों का अन्न है, टैक्सों से प्राप्त है। कर मुक्त देश था और आज कर पूर्ण देश हो गया। हम ये कहते हैं कि भाई एक टैक्स अभी लागू होना बाकी रह गया, बाकी सारे टैक्स लग गया है। आप टट्टी पेशाब करते हैं उसके भी टैक्स लगा है ना, सीवेज टैक्स। हाँ, आप गए क्यों वहाँ, टट्टी क्यों की, उसे टैक्स देना पड़ता है, सीवेज टैक्स। पानी पीते हैं तो उसमें टैक्स, खाना खाते हैं उसमें टैक्स, कपड़ा पहनते हैं उसका टैक्स है, मरने का टैक्स है, शमशान जाओ तो फीस देना पड़ता है, मंगना छोड़ गया उस भी है। वैसे जिंदा क्यों उसका टैक्स नहीं है, लिविंग टैक्स नहीं है। आप जिंदे क्यों हमारे देश में, आप जिंदे हैं तो टैक्स दीजिए, बस लिविंग टैक्स लागू नहीं है, बाकी सब टैक्स है। क्या फर्क, वो भी आएगा एक दिन, लिविंग टैक्स भी लागू हो जाएगा देश में, एक न एक दिन आएगा। तुम जिंदा क्यों हो यहाँ हमारे देश में, हमारे देश में जिंदे रहना है तो इधर टैक्स आपको देनी पड़ेगी, जिंदा रहने का टैक्स। मरने का भी इंडायरेक्ट टैक्सेस में तो आ ही गया वो, कि लकड़ी खरीदते हो सब खरीदते हो सब टैक्स भरा हुआ ही है। जलाने के लिए खरीदने कई चीज ले जाते हैं ना, सब में टैक्स तो दे चुके हैं, तो वो जलाने के लिए भी टैक्स हमने दे दिया है। तो वो स्थिति थी ना, देश का राजा और उसके धन कैसा होता, अत्यंत शुद्ध हुआ करता था, दोष रहित था। और मैं रुद्र प्रदिग्धान भोगान भुंजीय, हम जो भोगेंगे तो रुद्र प्रदिग्ध भोगों को भोगूंगा ना, यह भी अनुचित है। इसलिए कहता है, यद्यपि यही भीष्म पितामह ने कहा है अपने आप के बारे में, क्या कहा, अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यम महाराज बद्धोस्म्यर्थे न कौरवैहि। भीष्म खुद कहता है कि भाई देखो, अर्थस्य पुरुषो दास, मधुसूदन टीका, अर्थ का दास पुरुष होता है, दासस्त्व अर्थ न कस्यचित्, अर्थ किसी का आज तक दास नहीं हुआ। यदि सत्यम, हे महाराज, युधिष्ठिर को समझ कर महाराज करके, अरे महाराज युधिष्ठिर यह बात बिल्कुल सत्य तुम्हारा कहना, लेकिन अस्मि अर्थेन बद्धो अस्मि कौरवैहि, इन कौरवों के साथ मैं अर्थ से बंध गया हूं, इसे मैं अब इनके ही पक्ष में लड़ूंगा। युद्ध से पहले की घटना है ये, जब उसने देखा, जो कह दिया आप इधर उधर जा सकते, जहां जाए वहां मर्जी, फिर विश्व ही खड़े थे, तो युधिष्ठिर पूछता है आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप नहीं जानते अधर्म है ये जो कर रहा है, अन्याय कर रहा है। तब कहते बात तुम सही कहते हो, लेकिन मैं अर्थ का दास हूं और इसने मेरे को अर्थ दिया, इसलिए मैं इसके साथ बद्ध हूं, इसलिए मैं इसके पक्ष में लड़ूंगा। उसी के कथनानुसार फंसा है, इस स्पष्ट है, भीम के भीष्म कथनानुसार स्पष्ट है बात कि वो अर्थ कामान गुरु, अर्थ काम वाले थे वो, फिर भी किंतु अर्थ काम वाले होने पर भी ऐसे गुरुजनों को मार करके मैं इस संसार में रुधिर प्रदीप्त भोगों को भोगने के तैयार नहीं हूं। उस भोग की अपेक्षा से भैक्षमपि अलोके श्रेय, रुधिर प्रदीप्त भोग की अपेक्षा से क्षत्रिय के लिए क्या है, भैक्षमपि श्रेय, ये कहना चाहता। और क्योंकि तर्क इसका भोग शब्द में भी कर्मणि में घय माना है, यहां पर भोगा कर्मणि घय, तेज भोगा यही वह न परलोक है, लेकिन वो भोग भी कहां मिलना है हमें, इस लोक में जब तक जिंदे हैं, उसके बाद नरक में जाना पड़ेगा ना, नरक नियतम वासो कह चुका है। परलोक में तो मिलना नहीं भोग, यहां जो मिलेगा भोग वह भी कैसा है, रुद्र प्रदीप्त भोग है। ऐसे भोग की अपेक्षा से भिक्षाटन ही श्रेय है, ये कहता है। क्योंकि शास्त्रों में एक और है, ये आपस्तंभ संहिता,
वेद का ही अंदर आपस में संहिता का है। तस्मात् ब्राह्मणाय नावगुरेत न विहन्यात न लोहितं कुर्यात एतावता हेन सा भवती। तस्मात् ब्राह्मणाय नावगुरेत, उसको गाली नहीं देना, डांट के डपट के बोलना नहीं। न विहन्यात, साफ बोलता उसकी हत्या नहीं करना कभी, काया वाचा मनसा। न लोहितं कुर्यात, उसको क्रोधित भी नहीं करना चढ़ा करके। न लोहितं कुर्यात एतावता हेनसो भवति, इतने ऐसे करने से पाप होएगा। या ब्राह्मणा या चतुर्थी द्वितीयार्थ है, ब्राह्मणम नावगुरेत, ऐसा कर देना होगा। और उन लोगों को जो कर रहे वैसे तुम भी करो, क्या दिक्कत है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ समर्थ पुरुष हूं, मैं तेरे दोषों को बचा दूंगा ना। क्योंकि आगे ठेका लेंगे, भगवान साहब कहेगा हम तो स्वरूपाप्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कहेंगे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तो स्वरूपाप्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं गारंटी दे रहा हूं, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, उनके से तुम भी कर। कहते महाराज दूसरी स्मृति कहते नकल कभी नहीं करना गुरु का, करना है जो जगत गुरु शंकर भगवान से जहर पी के दिखा दो, फिर पी सकता है हर आदमी गुरु है, नकल करो गुरु का। वो जहर पिया था जगत गुरु शिव, उसका नकल करो ना, फिर तुम्हें जहर पी के जिंदा रह जाओ, देखते हैं। नहीं तत्समाचरित जातु मनसापि हीयनीश्वर विनश्यति आचरण मौढ़्यात् यथा रुद्रो अब्धिजम विषम। जैसा रुद्र ने अब्धिजम माने समुद्र जन्य विश्व को खाया था, वैसे तुम भी नकल करोगे तो अवश्यम नश्यति। तस्मात् नहीं तत्समाचरेत, ऐसा कभी आचरण नहीं करना। जात मनसापि ही अनीश्वर, जो अनीश्वर असमर्थ पुरुष है वह कभी गुरुओं का, बड़े पुरुषों के, श्रेष्ठ पुरुषों का नकल मन के द्वारा भी नकल करने की चेष्टा नहीं करना। विनश्यति आचरण मौढ़्यात्, मूढ़ता पूर्वक गुरुजनों के नकल करते हुए आचरण करेगा जो, उसका विनाश निश्चित है। जैसे कौन सा कर्म नकल करो तो नाश हो जाऊंगा, दृष्टांत देते हैं रुद्रोब्धिम विषम यथा, यथा रुद्रोब्धिजम विषम, जैसा वह शिव समुद्र में पैदा हुआ जहर को खा लिया, समर्थ था, सिर्फ विनाश नहीं हुआ। यदि उसका नकल करके आप भी पी कर मैं गले में रोक लूंगा तो मर ही जाओगे। कहाँ रोकोगे, नीलकंठ थोड़े हो जाओगे आप। तो ये नकल नहीं करना, शास्त्रकार ने सर्वथा निषेध किया नकल करने को। अथवा अर्थ कामान का दूसरे अर्थ हम लेते हैं। यहां देखिए, धर्मादि पुरुषार्थान शिष्येभ्यो कामयन्ति असोविति अर्थ काम। ये जब भीष्म और द्रोण कैसे हैं अपने पुत्र एवं शिष्य आदियों के लिए धर्मादि पुरुषार्थों की कामना करने वाले से अर्थ काम है, ये अर्थ काम वाले नहीं है, धन काम नहीं लेना। एक अर्थ वो भी है, वो पक्ष तो बता ही दिया। दूसरा पक्ष है ये लोग मेरा सदा हित को चाहने वाले हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूं, मेरे चतुर्विध पुरुषार्थ की चिंतन करने वाले महापुरुषों को मैं कैसे मार सकता हूं। अर्थ कामान मने पुरुषार्थ कामान, धर्मादि सकल पुरुषार्थान शिष्येभ्यो ये कामयन्ति असौ अर्थ कामः तान अंत कामान गुरु निहैव। ऐसा व्यर्थ आप घटा सकते हैं, ऐसे गुरु को मैं कैसे मार सकता हूं। अतएव हर तरीके से विचार करके देखिए, श्रुति से, स्मृति से, पुराणों के आधार पर, युक्ति के आधार पर, श्रेष्ठ के आचरण के आधार पर, किसी भी दृष्टिकोण से यह हनन योग्य, मेरे द्वारा हनन करने योग्य नहीं है। इसलिए इनको हनन करके प्राप्त भोग भी मेरे, मुझ जैसे क्षत्रिय की तरफ भोग्य नहीं है। अतएव भी भिक्षा ही मेरे लिए श्रेष्ठ है, ये सिद्ध कर दे। यहां तक जो उसके अपना असली दलील अधिकारी पर जब लोग ले रहे थे और भ्रांत अधिकारी का स्वरूप यहां के 5 श्लोकों में स्पष्ट हो जाता है। अब वो अनार्यजुष्टम आदि की व्याख्या 11वें श्लोक से शुरू करेंगे, लेकिन अनार्यजुष्टम का में जो है
अस्वर्गम अकीर्ति कर्म की व्याख्या करेंगे। लेकिन वह किस श्लोक से किस श्लोक तक कहना था, 11वां श्लोक इसके लिए उपक्रम करेंगे। 11वां श्लोक उसका उपक्रम है। और 12वें से 30 तक अनार्य जुष्टम की व्याख्या है, जिसके द्वारा आत्ममोह को दूर कर। आर्य जुष्टम का क्या किया था मैंने, जो मोक्ष के लिए ही सकल प्रवृत्तियों को करने वाले लोग आर्य जुष्ट है। तुम अनार्य जुष्ट हो, अर्थात मोक्ष क्या होगा, आत्मज्ञान से होगा। वो आत्मज्ञान की चर्चा, आत्ममोह की निवृत्ति के योग्य ज्ञान को वो देंगे 12 से 30 तक, और 31 से 33 तक अस्वर्गम का धर्मगत मोह की निवृत्ति के लिए सब कर रहे हैं। 34 से 36 34 to 36 अकीर्ति कर्म, और 37 38 दो श्लोक उपसंहार। माने 11 से 38 तक 11 to 38 कंप्लीट जितने भी श्लोक है वह आत्ममोह और धर्ममोह का निवृत्ति करता है। 33 12 to 30 31 to 33 34 to 36 एंड लास्ट 37 38 उपसंहार। इस क्रम से यहां पर समझाएंगे, बाकी और विचार कल देखें।